हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्मिता मोदी। हम लोग डायबिटीज इन प्रेगनेंसी के बारे में आज जानेंगे। सबसे पहले तो हम प्रेगनेंसी के पहले से शुरू करते हैं, क्योंकि आजकल हर लड़की पढ़ी लिखी है, कैरियर ओरिएंटेड है, तो शादी भी लेट होती है। शादी लेट होती है, उसके बाद भी बच्चे सोचते हैं पहले हम कैरियर में सेटल हो जाएं तब बच्चा पैदा करें। तो इस तरह से एज बढ़ती जाती है, और जब एज बढ़ती है किसी भी लड़की की, तो उसमें गर्भावस्था से रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो मोटापा, जो भी हो, वो डेफिनेटली वो उसका परसेंटेज जो है वो बढ़ता जाता है। फिर मोड ऑफ डिलीवरी भी, एज ज़्यादा हो तो सीजेरियन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब जो डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में होती है उसको हम लोग जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं, क्योंकि ऐसी लड़कियां पहले से डायबिटिक नहीं होती, पर जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको डायबिटीज के लक्षण उनमें दिखने लगते हैं। तो होता क्यों है? क्योंकि प्लेसेंटा जो है हम लोगों का एक ऐसा हार्मोन बनाता है जो इंसुलिन के यूटिलाइजेशन को कम कर देता है। जब इंसुलिन अपना काम ही नहीं कर पाएगा तो जो भी ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ जाएगा, और इस तरह से एक प्रेग्नेंट लेडी जो है वो जेस्टेशनल डायबिटीज की मरीज बन जाती है। शुरू हम लोग प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ज़्यादातर थर्ड ट्राइमेस्टर में ही ये डायबिटीज की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब जानते कैसे हैं? कुछ तो लेडीज में एकदम प्रॉपर वही लक्षण आते हैं जो कि एक डायबिटिक मरीज को होते हैं, कि प्यास ज़्यादा लगेगी या यूरिन के लिए उसको बार बार जाना पड़ेगा। पर कहीं पर हम लोग जैसे क्योंकि रूटीन चेकअप भी कराते हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग कभी कभी पकड़ते हैं कि इस आप जो है ये मरीज जो है वो डायबिटीज की अब पेशेंट हो गई है। अल्ट्रासाउंड भी इसमें हम लोगों को बहुत हेल्प करता है। कभी जब बच्चे का वेट जरूरत से ज्यादा होता है, जितना होना चाहिए, तो फिर एक शक जाता है कि कहीं ये लेडी जो है ये डायबिटिक तो नहीं है, क्योंकि जब लेडी डायबिटिक होती है तो ऐसे लोगों के बच्चे जो होते हैं उनका वजन भी ज़्यादा होता है। तो इसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इसके लिए एक तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, टेंशन ना हो, आराम से सोएं, भोजन बहुत ही न्यूट्रिटिव हो और उसमें चीनी की मात्रा कम हो और फाइबर्स ज़्यादा हो, कि पेट वेट आराम से साफ हो। एनीमिया भी, क्योंकि डायबिटीज़ हर सिस्टम को इफेक्ट करता है, तो एनीमिक भी हो सकती हैं ये औरतें, तो इनमें एनीमिया का भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें। तो जैसे गुड़ खा लें, पालक खाएं, अंकुरित मूंग खाएं, और लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाएं, गाजर चुकंदर सेब का सूप पिए, ताकि ये एनीमिक ना होने पाए, और हम लोग इनका मीठा जो है वो बंद कर देते हैं। कुछ लोगों के मन में ये शंका रहती है कि जो बच्चा पैदा हुआ कहीं उसको तो नहीं डायबिटीज हो जाएगी। हो भी सकती है और नहीं भी। थोड़ा पेरेंट्स को अलर्ट होना पड़ता है अपने बच्चों के प्रति, तो ध्यान देना पड़ता है कि वो बार बार सुसु जा रहा हो या उसके सुसु पे भी चींटियाँ लग रही हो, तो ये एक अवेयरनेस होनी चाहिए और टेस्ट कराते रहना चाहिए। अब ये तो जो भाई ईश्वर चाहते वही होता है। डायबिटीज बच्चे को हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अपना काम है कि अलर्ट रह करके बच्चे के ऊपर ध्यान दे करके उस हिसाब से होना। अगर बच्चा बहुत मोटा हो रहा हो तो उसका डाइट भी रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, कि बहुत शुगर इनटेक और फैट इनटेक ना हो, कि नहीं तो ये बच्चे फिर डायबिटीज़ में लैंड अप कर सकते हैं। क्योंकि डायबिटीज़ जो है ये फैमिलीज में चलती है, इसलिए जेनेटिकली भी ये जा सकती है आगे अगले जनरेशन में, तो इसका भी ध्यान हम लोगों को रखना चाहिए। डाइट के बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं, और ब्रिस्क वॉकिंग, तो जितना तेजी से कोई लेडी टहल सके, जबरदस्ती नहीं करनी शरीर के साथ, डिस्कम्फर्ट जोन में नहीं जाना चाहिए। वो वॉकिंग करे, कुछ हाथ पैर हिलाए, कुछ एक्सरसाइज करे, ताकि जो भी वो कैलोरीज खा रही है उसको वो बर्न आउट करे। उसका रेगुलर उसको डॉक्टर के पास जा कर के चेकअप कराते रहना चाहिए।
बाद के आखिरी ट्राइमेस्टर में हम लोग हर 15 दिन पे बुलाते हैं उसको देखने के लिए। ऐसे लोगों में क्योंकि प्री टर्म डिलीवरी के भी चांसेस होते हैं, पानी का थैली जिसमें बच्चा रहता है वो समय से पहले टूट सकता है, तो प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो कभी कभी बच्चा पेट में ही ख़त्म होने का भी डर रहता है। तो ये एक तरह से डबल एजेड स्वॉर्ड है कि कब डिलीवरी कराएं, बहुत ध्यान से, बहुत अलर्ट होकर के ऐसे मरीजों में हम लोगों को देखना पड़ता है कि उसको उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ चेकअप कैसे कराएं आखिरी के समय में, कि कोई प्रॉब्लम में मरीज जो है वो लैंड अप ना करे। डिलीवरी के बाद भाई बच्चा वजन भी ज़्यादा होता है और बच्चा भी हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है, क्योंकि माँ के जब तक पेट में रहता है तो उसको हाई ग्लूकोज लेवल मिलता रहता है, इसलिए बच्चा पैदा होते ही हम लोग उसका तुरंत ग्लूकोज लेवल जो है ब्लड शुगर लेवल टेस्ट कराते हैं कि बच्चा जो है हाइपोग्लाइसीमिया में तो नहीं जा रहा है। उसकी फीडिंग हम लोग तुरंत शुरू कराते हैं। अगर प्रॉपर फीडिंग ना हो, पहले तो हम लोग प्रेफर करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग से हो, पर नहीं हो तो फिर टॉप फीडिंग भी ऐड करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बच्चे को हमें हाइपोग्लाइसीमिया से बचाना है। डिलीवरी के बाद भी हम लोग लगभग 3 महीने तक मिनिमम हम लोग मदर का ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करते चलते हैं कि इसको ये वापस अपने नॉर्मल लेवल पे आ गई कि नहीं आ गई, क्योंकि कभी कभी ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है वो लेवल 2 डायबिटीज़ में कन्वर्ट भी हो जाती है, तो मरीज को उस हिसाब से उसको अपना ध्यान रखना होगा।